ये किस तरह हो सकता है कि अवाम जो है वो अपना लीडर ना पहचान सके। अवाम ने अपना लीडर चूज़ किया हुआ है, वो है इमरान खान साहब। वो एक लेटर आया जिसके ऊपर खान साहब ने जिसको एक्सपोज किया, जो पहले भी होता रहा है, लेकिन कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अदारों के अगेंस्ट या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फिर वो अमेरिका के बारे में बोल सके, क्योंकि सब डरते हैं। खान साहब एक निडर लीडर है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली हिसाब है। चाहे हुसैन नवाज आके टीवी पे खुद ही बता देते हैं कि ये 4 फ्लैट्स हमारे हैं, और मरियम बीबी जो वापस आई हैं वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि जो चंद लोग रह गए हैं उनको समेट सकें, ताकि आगे उनके बच्चे जो है ना सियासत करने के काबिल हो जाए। अब आप देखें, इनका बस नहीं चलता, ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे। मरियम बीबी आके एक जो है ना वो एक आइटम सॉन्ग वाला हिसाब करती हैं कि आके अपना ग्लैमर दिखा के बैग जूते और शौले शूले दिखा के समझती हैं कि जी मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं। लूटा गया है इस तरह मेरे अर्ज़ पाक को जैसे कि ये कोई चोरी कमाल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मौज़ूम वाशमसी। हमारे साथ मौजूद है मैम सानिया, MPA हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप? ठीक हो? मैम, पहले आप बड़ी खूबसूरत और लगती थी, आज आप यानी बड़ी गमज़दा और यानी परेशान लग रही, क्या? कुछ नहीं, हर मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इंसान को परेशानी तो होती है। हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जो भी होगा वो आजकल के हालात देखकर ज़रा परेशान तो होगा कि PDM है, चंद अदारे हैं, चंद शख्सियात हैं जो मिलकर सिर्फ एक ही शख्स के पीछे पड़ गई हैं, जो है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के साथ 22 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जो है उनके साथ धड़कती है। और जब उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे हों, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमे, झूठे मुकदमे बनाकर उन्हीं को इंसाफ ना दिया जाए जिनको गोलियां लगी थी, तो फिर आवाम तो परेशान होती है। लेकिन हमारे हौसले फिर भी बुलंद हैं और हम इस वक्त ज़मान पाक में हैं और खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। और जेल बरो तहरीक में भी हमने फ़ैसला किया है कि जब भी खान साहब कॉल देंगे तो सबसे पहले सैर फ़हरिस्त जो है ख़वातीन मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की जो तादाद यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा है और अपने कायद के शाना बशाना खड़ी है। नहीं मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप 35 पेंचर से आप स्टार्ट हुए, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत में आए, और जब हुकूमत से निकाले गए फिर आपने अमेरिका को निशाने पे रखा, और जब हुकूमत से निकाले गए फिर अमेरिका भी आपके साथ मिल गया, अमेरिका भी सादिक और अमीन हो गया और बाजवा साहब गलत हो गए। तो ये क्या फिर एस्टेब्लिशमेंट भी? नहीं, ये आप मुख्तलिफ जुमलों को तोड़ मरोड़ के एक बात पेश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जो गेम स्टार्ट हुई थी वो यही हुई थी कि 2013 के अंदर जब धांधली हुई और बड़े पैमाने पे धांधली हुई तो हमने 4 हल्के खोलने का कहा था, और चारों हल्के जब खुले तो उसमें साबित हो गया कि जी वो PTI जीत चुकी थी हल्के और वहाँ पे धांधली हुई थी। उसके बाद जब JIT की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि नहीं जी मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी, तो हम खामोश हो गए। हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अदालतों की इज़्ज़त करते हैं और हम इदारों को मजबूत करने पे यकीन रखते हैं, इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि चंद शख्सियात जो अदारों को भी बदनाम कर रही हैं और इस मुल्क के मफाद में उनकी पॉलिसीज़ नहीं हैं और वो कंस्पिरेसीज़ कर रही हैं। अभी आपने देखा जिस तरह खान साहब को इन्होंने लोटे ख़रीद कर और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली रंग देकर हटाया गया, तो पूरी आवाम जो है वो सड़कों पर आ गई थी। ये किस तरह हो सकता है कि अवाम जो है वो अपना लीडर ना पहचान सके। अवाम ने अपना लीडर चूज़ किया हुआ है, वो है इमरान खान साहब। मैम, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका कहना है कि पहले जो इमरान खान साहब दावा करते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, घबराना नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, अब वो सारे ख़त्म हो गए नारे, अब वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब आप आवाम को बताएं कि आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है, उनका ये कहना है। नहीं, ये जुमला भी बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने ये कहा कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट की जा रही थी अमेरिका को, वहाँ से उसकी जो नतीजे में वो एक लेटर आया जिसके ऊपर खान साहब ने जिसको एक्सपोज किया, जो पहले भी होता रहा है, लेकिन कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अदारों के अगेंस्ट या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फिर वो अमेरिका के बारे में बोल सके, क्योंकि सब डरते हैं। खान साहब एक निडर लीडर है, उन्होंने अवाम को हकायक बताया है, उन्होंने हकीकत बताई है कि इस तरीके से हुकूमतें जो हैं टॉपल की जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। बाजवा साहब, जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी मिल्लत के लिए इमरान खान साहब बहुत बड़ा ख़तरा हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहिए? देखें, जो उनके पार्टनर्स हैं और जो PDM है और जो इदारे और शख्सियात जो उनकी टीम मेंबर्स हैं, वो उनके लिए खान साहब बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान के लिए वो ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के वो मुहाफ़िज़ हैं। बाजवा साहब तो इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। देखिए, वो अब एक्स हो गए,
अब उनके बयानात पे इतनी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अच्छा मैम, जो कैप्टन सफदर साहब हैं मरियम नवाज़ साहिबा के जो शौहर हैं, साबका शौहर या मौजूदा शौहर, ये भी अभी एक मामला चल रहा है, रोला चल रहा है, लेकिन उनको मरियम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल रोक दिया है कि आपने PMLN के हवाले से कोई बयान नहीं देना, उनके मफाद में भी और उनके खिलाफ में भी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मरियम हो जाए या मरियम के घर के जो लोग हो जाए, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली हिसाब है। चाहे हुसैन नवाज आके TV पे खुद ही बता देते हैं कि ये 4 फ्लैट्स हमारे हैं, या फिर सफदर साहब जो हैं वो खुद ही बता देते हैं कि क्या हो रहा है, और या मुफ्ता इस्माइल साहब हो गए या शाहिद खान साहब हो गए, ये जो इनका कैबिनेट किचन कैबिनेट है वो ही इस वक्त टूटने फूटने का शिकार है। और मरियम बीबी जो वापस आई हैं वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि जो चंद लोग रह गए हैं उनको समेट सकें, ताकि आगे उनके बच्चे जो है ना सियासत करने के काबिल हो जाए। वरना उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो चीज़ लोग एक बयानिया वो पेश करती हैं, एक लाला लैंड वाला, वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वुमेन विंग के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या एक मीटिंग की थी। कौन सी खवातीन थी उनके ट्रू वर्कर्स कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई वर्कर की इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त है तो यहाँ आके आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब बाय नेम बाय फेस जानते हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा का जिक्र किया आपने। मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन बिलखसूस जो MP MNAs हैं, वो मुझसे जेलस फील करती हैं, यानी मेरे हुस्न से, मेरी खूबसूरती से वो जलती हैं। देखिए, इतनी प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं वो, और वो इतने ब्रांड्स और इतना वो दिखाती हैं, तो हमें तो किसी एंगल से लगता नहीं है कि वो कोई पब्लिक फिगर हैं या वो लीडर हैं। वो अपनी तरफ से मॉडलिंग करने आती हैं, वो इस उम्र में उनको शौक चढ़ा है कि वो अपने आप को दिखाती हैं कि मैं बहुत ग्लैमरस हूँ, लेकिन पब्लिक ये नहीं देखना चाहती। पब्लिक चाहती है कि महंगाई कम कैसे होगी, पब्लिक चाहती है कि उनके मसाइल कैसे हल होंगे, बिजली, पानी, गैस। अब आप देखें, इनका बस नहीं चलता, ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं IMF के साथ या बाहर मुल्कों के साथ, अब देखें वो तुर्की जाना चाहते थे, तुर्की वालों ने कहा जी आप प्लीज़ अपने मसाइल अपने खुद संभालें, हमारे पास अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो आप मत आएँ। ऐसा भी कभी होता है कि एक वज़ीर आज़म कहीं जाना चाह रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आपने, दुबई का वो आप शहज़ादा आता है तो वो इनसे मिल के नहीं जाता। तो ये तो इनकी वक्त रह गई है कि ये अब बिल्कुल बिखर चुके हैं, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं कहती हूँ इनका कोई MNA MPA जो है वो अपने हल्के में नहीं जा सकता इस वक्त। मैम, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उनका कहना है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म ना शहबाज शरीफ होगा, ना मरियम नवाज़ होंगी, ना इमरान खान होगा। नेक्स्ट वज़ीर आज़म मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी होऊंगा। देखिए, ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं, वो ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कराची की आवाम जो पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी तो सिमट के सुकड़ के एक इंटीरियर सिंध की जमात है, ये कहाँ से वज़ीर आज़म बना सकती है? तो ये बड़ा मुश्किल है, और वो किसी तरीके से भी अपने आप को सियासतदान भी अभी तक जो है ना वो प्रूव नहीं कर सके। अच्छा, PDM की जो तहरीक है जिसमें ये 13-14 जमातें मिक्स होके मिक्स अचार बन गई हैं, आपके जुमले की मैं तारीफ कर दूँ, मिक्स अचार बन के ये आवाम को चटखारा दे रही है, चूना लगा रही है। आप उनको क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि ये जो इकट्ठी हो गई हैं और खान साहब के खिलाफ हो गई हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे समाज? देखिए, मैं सिंपल ये कहूँगी कि मुल्क के इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं, और एक जिस तरह सीरियस आर्ट फिल्म होती है ना इस वक्त वो चल रही है, और मरियम बीबी आके एक जो है ना वो एक आइटम सॉन्ग वाला हिसाब करती हैं कि आके अपना ग्लैमर दिखा के बैग, जूते और शॉलें दिखा के समझती हैं कि जी मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आवाम इस वक्त बहुत परेशान है, दाल रोटी से भी गई गुजरी है। इस वक्त बहुत महंगाई है, बच्चों स्कूलों की फ़ीस आवाम दे या घर का बिल जमा करवाए, वो क्या करे तो करे क्या आवाम? इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, और खान साहब ने एक कॉल दी तो सारे जो आवाम है ना सड़कों पर होगी। अच्छा मैम, खान साहब पहले भी तो हुकूमत में आए, उन्होंने सेहत कार्ड जारी किया, उन्होंने आवाम को सहूलतें दी, लेकिन ये जो करप्ट निज़ाम था उसे नहीं ख़त्म कर पाए। अब जब वो दोबारा आएंगे, क्या वो फिर से इस करप्ट निज़ाम को ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, खान साहब जो है ना उनकी स्ट्रगल 1996 से वही है। आप उनके पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लें, वहीं से वो शुरू करते हैं, या का नाबुदू या का नस्ताइन, और उनका एक ही मिशन है कि निज़ाम में बेहतरी आनी चाहिए, इदारे मजबूत होने चाहिए, चंद शख्सियात जो करप्ट हैं, जो स्टेटस को का सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए आवाम के लिए और सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, जजों के लिए, आर्मी के लिए, जो भी शख्स है वो पाकिस्तानी
पाकिस्तानी पहले है और हर पाकिस्तानी के इक्वल राइट्स हैं, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। हमें आप यकीन माने 13-14 साल तो मुझे हो गए हैं, हमारा बचपन हमारी जवानी जो है इस पार्टी के साथ गुजरी है और हमने खान साहब के साथ ही सियासत सीखी है। और सियासत में हमने ये सीखा है कि ये कोई गटर नहीं है, ये एक इबादत है। अगर आप इसको इबादत समझ के करेंगे तो आप कुर्बान कर देंगे अपनी दोनों सूबों की असम्बलियाँ भी और अपना कंफर्ट भी और अपना प्रोटोकॉल भी, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। हम तनख्वाहें भी अपनी छोड़ देते हैं। खान साहब का जो ट्रू वर्कर है वो अपनी पॉकेट से खर्च करता है, अपनी पॉकेट से वो आता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करता है, मोबिलाइज करता है, उनको बताता है कि मुल्क के अंदर क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है उसके अंदर जो फ्रेश मैंडेट है ना, इलेक्शन के ज़रिए आना चाहिए, अवाम की नुमाइंदगी। अच्छा, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मुल्क पाकिस्तान देख रहा है, अवाम देख रही है, आप अपने पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो जितनी भी माएँ हैं, हमारी जो बेटियां हैं, मैं कहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना शाना बशाना खान साहब के साथ खड़ी होती हैं। वो भरपूर शिरकत करें हर जलसे में, हर रैली के अंदर और जमान पाक के अंदर ज़रूर आएँ और यहाँ पर इज़हार यकजहती करें। और जवानों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा बाशऊर हैं, आप ज़्यादा समझते हैं कि मुल्क के इस वक्त हालात क्या हैं, इकॉनमी किस तरह हो रही है और ये PDM ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। इस वक्त इस बुरे हालात से महंगाई का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इलेक्शंस हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फ्रेश मैंडेट जो है वो एक पार्टी को मिले और वो पार्टी जो है मुल्क के तमाम मसाइल का जो है ना हल निकाले। पाकिस्तानी अवाम को अगर इस करप्ट हुकूमत से, अगर इस करप्ट निज़ाम से बचना है तो इमरान खान का साथ दें और इमरान खान के साथ रहें, यकजा हो और मर्द मुजाहिद का साथ दें ताकि मोहम्मद बिन कासिम की तरह हम कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को फतह कर सकें। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मौजूद वासिम से। वस्सलाम।